Good morning, student. Today's topic is profit and loss. Profit and loss. आज का टॉपिक हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट मीन्स क्या होता है? फ़ायदा, और लॉस मीन्स नुकसान. कैसे? एक एग्जांपल हम लेते हैं. मान लो हमने कोई चीज़ खरीदी है 10 रुपये की, ठीक है, और किसी को बेच दी मैंने वो चीज़ 14 रुपीज़ में. तो इसमें मेरा कितना फ़ायदा हुआ? 4 रुपीज़ का. तो ये मेरा प्रॉफिट होगा. ओके, तो दिस विल बी आवर प्रॉफिट. इफ़ अगर मैंने कोई चीज़ 22 रुपीज़ में ख़रीदी और उसको मैंने सेल कर दिया 16 रुपीज़ में, देन हाउ मच लॉस? 6 रुपीज़. 6 रुपीज़ का हमें लॉस होगा. तो इट इज़ कॉल्ड लॉस. गॉट इट? ये हमारा एग्जाम्पल मैंने दिया आपको. आई होप डैट यू हैव नो डाउट. अब प्रॉफिट एंड लॉस का यूज़ कैसे किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दूँ. कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, दिस प्राइस. व्हाट इज़ कॉस्ट प्राइस? जैसे मैंने बताया, मैंने किसी से 10 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, ओके, एंड आई हैव सेल दैट थिंग एट द प्राइस ऑफ 14 रुपीज़. तो मैंने जो चीज़ प्राइस पे ख़रीदा, ये मेरा क्या होगा? कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CP. इज़ इट क्लियर? एंड मैंने जिस प्राइस पे इसको सेल किया, डेट इज़ कॉल्ड माई सेल प्राइस. सेल प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SP. जैसे यहाँ पे इस केस में हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है? मैंने किस प्राइस पे उसको परचेज़ किया है? 22 रुपीज़ पे ख़रीदा. तो दिस इज़ अवर कॉस्ट प्राइस. एंड व्हाट प्राइस आई हैव सोल्ड दैट इज़ आवर सेलिंग प्राइस. इज़ इट क्लियर? मतलब जिस प्राइस में मैं ख़रीद रहा हूँ वो मेरा कॉस्ट प्राइस होगा, जिस प्राइस में मैं सेल कर रहा हूँ वो मेरा क्या होगा? सेलिंग प्राइस. इज़ दैट क्लियर? अब प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है आपका सेलिंग प्राइस या फिर सेल प्राइस, सोल्ड प्राइस बोलते हैं, माइनस कॉस्ट प्राइस. ये कब होता है? जब हमारा SP ग्रेटर हो CP से. जब SP आपका ग्रेटर हो CP से. SP ग्रेटर हो CP से मतलब क्या? जब मैंने, जैसे यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 रुपये की चीज़ खरीदी, मैंने 14 रुपीज़ में सेल किया, तो यहाँ पे मेरा SP बड़ा है, यस या नो? 14 रुपीज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 10, तो हमारा SP बड़ा होगा CP से. तब हमारा क्या होता है? प्रॉफिट. तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? SP माइनस CP. इज़ इट क्लियर? अब लॉस का फॉर्मूला होता है लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. और इसमें हमारा कॉस्ट प्राइस जो है ग्रेटर होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू CP. सेकेंड एग्जांपल लेते हैं जिसमें लॉस है. जैसे मैंने ये कोई भी थिंग मैंने परचेस की है 22 रुपीज़ में, ओके, और मैंने सेल कर दिया 16 में. हियर यू कैन सी दैट कॉस्ट प्राइस इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू सेलिंग प्राइस. हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है? ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेलिंग प्राइस. तो हमारा यहाँ पे क्या है? CP आपका ग्रेटर है SP से, यस या नो? और इस केस में क्या था? SP आपका ग्रेटर था CP. जहाँ SP हमारा ग्रेटर था तो हमारा क्या हो रहा था? प्रॉफिट. और यहाँ पे CP ग्रेटर है तो क्या हो रहा है? हमारा लॉस. आई होप डैट यू हैव नो डाउट. तो ये आपके फॉर्मूले हैं. इज़ इट क्लियर? ओके, लेट्स टेक वन एग्जांपल. अब कोई इंसान या फिर कोई मैन है, उसने 1 kg मैंगो परचेज़ किया. 1 kg मैंगो उसने परचेज़ किया. क्या कॉस्ट पे? 100 रुपीज़. ओके, इज़ इट क्लियर? और उसने यही 1 kg मैंगो को उसने सेल कर दिया. 1 kg मैंगो को उसने सेल कर दिया 120 रुपीज़ में. तो ये आपका उसने कितने में ख़रीदा था? ये आपका क्या होगा? CP मीन्स कॉस्ट प्राइस. और SP क्या हो जाएगा आपका? 120. इज़ दैट क्लियर? अब इस केस में हमें पहले पता लगाना है कि SP हमारा ग्रेटर है कि CP. देखो SP हमारा ग्रेटर है, यस या नो? SP ग्रेटर है CP एज़ कम्पेयर टू CP, यस या नो? SP हमारा ग्रेटर है. तो SP जब ग्रेटर होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? SP ग्रेटर हो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं?
प्रॉफिट। तो इस केस में हमारा प्रॉफिट हुआ, यस ना। आप ऐसे भी इस फॉर्मूले से भी नहीं तो आप सिंपल भी देख सकते हैं। कॉस्ट प्राइस मतलब मैंने खरीदा कितने में, 100 रुपये में, और बेच दिया 120 में, तो इसमें आप सीधे देख सकते हैं मेरे को 20 रुपये का फ़ायदा हुआ है। तो इसमें हम लोग को प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। तो एस पी आपका क्या है, 120 माइनस 100, तो कितना आपका होगा, 20 रुपीज़, मतलब 20 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ है। इज़ दैट क्लियर? अब सेकेंड क्वेश्चन, सपोज मैंने एक कंप्यूटर परचेज़ किया। मान लीजिए मैंने कंप्यूटर परचेज़ किया, कंप्यूटर का प्राइस है मेरा 30,000, ओके, 30,000 है, और मैंने उसी कंप्यूटर को सेल कर दिया, मैंने कितने पे, 26,000 में। अब ये मेरा क्या हो जाएगा, पहले किस प्राइस में मैंने ख़रीदा, वो मेरा CP होगा। इज इट क्लियर? 30,000। और व्हाट इज़ आवर सेलिंग प्राइस, क्या प्राइस में मैंने इसको बेच दिया, दैट इज़ आवर सेलिंग प्राइस 26,000। यू कैन सी दैट 30,000 में मैंने परचेस किया था और सेल किया 26,000 में। यू कैन सी दैट CP इज़ ग्रेटर एज कम्पेयर टू SP। यस, इट इज़ क्लियर। देन वी विल यूज़ फॉर्मूला ऑफ लॉस। लॉस इज इक्वल टू CP minus SP. What is CP? 30,000 minus SP means 26,000. Now we can clearly see that there is difference of 4,000. So we have the loss of 4,000. Okay. I hope that you have no doubt. ये आपका प्रॉफिट और लॉस का अभी तक टॉपिक था। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपको सिखाऊंगा प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। अब जैसे हमने क्वेश्चन में आता है ना, अब दुकान वाले के यहाँ गए होगे तो दुकान वाला आपको बोलता है कि सर मैं ये चीज़ आपको बेच रहा हूँ, तो दुकान वाले जैसे बोलते नहीं, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कोई दुकान वाला है आपको पेंसिल सेल कर रहा है, मान लो 10 रुपये की पेंसिल बेच रहा है आपको, तो बोलते हैं मुझे इस पर 20% फ़ायदा होता है या फिर 30% फ़ायदा होता है, 20% प्रॉफिट है। समझ में आ रहा है आपको? तो वो कैसे निकाला जाता है, वो टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आई होप डैट यू हैव नो डाउट। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज मी और कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हैं। आज का आपका होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क में आपका मान लो CP है आपका 2909 एंड SP आपका है 1609। तो आपको बताना है इट इज़ प्रॉफिट या फिर लॉस, प्रॉफिट और लॉस, एंड फाइंड वैल्यू। अब जो भी प्रॉफिट या लॉस हो तो उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट की आप वैल्यू निकालनी है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस की वैल्यू। इज इट क्लियर? आई होप दैट यू हैव नो डाउट। थैंक यू एवरीवन।